हरे कृष्णा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कर्म के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में। तो हमने सुना है कि भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं, मगर कैसे कटते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति कोई कर्म करता है तो कर्म के 4 पार्ट्स हैं। पहला कि वो अज्ञानता के कारण कुछ कर्म कर देता है, गलत काम कर देता है, पता ही नहीं था जी कुछ हो गया गलत। मगर कई बार जानते हुए भी हम कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इंटेंशनली हम कर बैठते हैं, मगर हमें पता भी है कि ये गलत है। तो ये जो कर्म है इनको क्रियामान कर्म बोला जाता है, जो अभी मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं। और कुछ कर्म है जो पहले मैं कर चुका हूं, उसके रिएक्शंस मेरे जीवन में आ रहे हैं, तो वो है मेरे प्रारब्ध। और कुछ कर्म जो मैं पहले कर चुका हूं, उसकी रिएक्शन अभी तक आई नहीं है, मगर फ्यूचर में आ सकती है, तो वो मेरे हैं अप्रारब्ध। तो भक्ति, ये जो कर्म है टोटल, हम इसको समझ सकते हैं एक टैंक की तरह। तो एक टैंक है बड़ा, उसमें अलग अलग प्रकार का पानी है। एक पानी है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, एक पानी है जो ऊपर से अंदर आ रहा है उस टैंक में, और एक पानी है जो बाहर निकल रहा है। तो ये जो तीनों प्रकार के पानी है, ये टोटल है मेरे संचित कर्म, ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। टोटल मेरे अभी तक जो कर्म है, तो पहले कुछ कर्म है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें, और कुछ कर्म है जो मैं अभी कर रहा हूं, और कुछ कर्म है जिसकी रिएक्शन मुझे मिल रही है, जो बाहर निकल रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है, दैट मीन्स वो मेरा प्रारब्ध है, मेरे पुराने किए हुए कर्मों का भी रिएक्शन मुझे मिल रहा है, तो भगवान उसको चेंज नहीं करते हैं। जो भक्ति कर रहा है उसके लिए उन कर्मों को चेंज नहीं करते हैं, कर्मों के रिएक्शंस को चेंज नहीं करते हैं, मगर हाँ उन कर्मों के रिएक्शंस को भोगने की शक्ति जरूर देते हैं भगवान, कि प्रारब्ध आपके वैसे ही रहे, मगर प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति आपको मिल जाती है। और साथ में क्या करते हैं भगवान, जो फ्यूचर में आने वाले आपके जो कर्मों के रिएक्शंस हैं, जो अप्रारब्ध हैं, उनको भगवान खत्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पुलिस है, वो मान लीजिए एक बच्चा है, उसको पकड़ लेती है, टीनेज है अभी, उसको पकड़ लिया, वो चोरी करते हुए पकड़ लिया उसको, तो पुलिस क्या करेगी, खूब मारेगी उसको। मगर जब उसकी माँ को पता लगेगा तो माँ उसको मारेगी नहीं, बेशक वो चोरी क्यों न कर ले, क्योंकि माँ के हृदय में प्रेम है उस वक्त के प्रति। ऐसे ही भगवान वो हमारी माँ के समान है, वो जानते हैं कि इसने पहले बहुत सारे कार्य करे, मगर फाइनली ये मेरी शरण में आ गया है, तो इसके जो कर्मों के रिएक्शंस हैं मैं वो खत्म कर दूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति है दैट इज अंडर रूल ऑफ लॉ, एंड द सेकंड पर्सन, इन द सेकंड सिचुएशन दैट पर्सन इज अंडर द रूल ऑफ लव, एंड द रूल ऑफ लव डोमिनेट्स द रूल ऑफ लॉ। अब क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गया है, तो भगवान के ही तो नीचे हैं सब जितने भी एजेंट्स हैं जो उसको दंड दे रहे हैं, जो पनिशमेंट दे रहे हैं, तो भगवान रोक लेंगे, बोले यमराज जी ये अपना चेला है ना, बहुत घटिया घटिया काम कर रखे इसने, मगर अब मेरी शरण में आ गया, तो आप थोड़ा साइड पे हो जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। यही हुआ अजामिल के साथ। अजामिल ने कितने कुकृत्य कर लिए ना, पहले 25 साल का तो जीवन बड़ा अच्छा था उसका, ब्राह्मण के रूप में रहा, ब्राह्मण के जैसे कार्य किए, मगर बाद का जो समय था ना, वो तो सब पॉल्यूटेड था उसका, एक वैश्या से आसक्त हो गया, मगर उसके बावजूद अंत समय में उसका हरि नाम निकल गया। तो फिर क्या हुआ, यमदूत छू भी नहीं सके उसको, विष्णुदूत आए। तो जब यमदूतों ने बोला जाके अपने बॉस को कि सर जी आज आप फेल हो गए, आपके दूत फेल हो गए, हमारा हाथ भी नहीं लगा पाए उसको, बोले दिखाओ जी लिखा चिट्ठा, बोले ये है अजामिल, इतने अपराध किए हैं, इतने उसने घटिया काम किए हैं। बोले कौन आया था तुम्हारे साथ, बोले वो विष्णुदूत आए थे। अरे भैया वो तो मेरे बॉस के बॉस हैं, उनको छू नहीं सकते थे, छोड़ दो उनको। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अप्रारब्ध भी नष्ट कर देते हैं। हाँ, अभी जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो कष्ट तो आ रहा है, मगर उस कष्टों से वो भक्त कष्टदायी नहीं बन जाता है, कष्टमय नहीं हो जाता है। सो मिजरी कम्स बट दैट डिवोटी डज नॉट बिकम मिजरेबल। तो जीवन में कष्ट आएगा, मगर वो कष्ट आपको दुखी नहीं कर सकेगा,
अगर आप भक्ति में लगे हुए हैं। बल्कि वो क्या करेगा, भगवान क्या करते हैं, ये सारे जो आपके प्रारब्ध है वो इकट्ठा कर लेंगे और फिर धीरे धीरे करके जैसे छींटा मारते हैं ना पानी का, तो ऐसे हल्के फुल्के फेंकते रहेंगे आपके ऊपर, ताकि आप उतने आपको मिले जितना आप सहन कर पाए। और फिर वो जो छींटे पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सफरें आएंगी, उससे हमारा प्योरिफिकेशन होगा, कि हमें पता लगता रहेगा कि ये संसार रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ कष्ट में है। जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो सुखालय है, यहीं पे रहना हमें। मगर नहीं, भक्तों की तो उनकी रियलाइजेशन क्या है कि ये संसार दुखों से भरा है। तो ये रियलाइजेशन देने के लिए ही भगवान थोड़े थोड़े कष्ट हमारे जीवन में बना के रखते हैं। तो भगवान सारे अप्रारब्ध छीन लेते हैं और अभी जो प्रारब्ध है उसमें भी जो प्रारब्ध मिल रहे हैं उसको सहन करने की शक्ति देते हैं, ताकि उससे हम रियलाइजेशन ड्रॉ कर पाए। तो रियलाइजेशन से क्या होता है, रियलाइजेशन से रिनंसिएशन आता है। जब साक्षात्कार होगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा इस संसार से, कि संसार रहने लायक जगह नहीं है। तो हमारा शेल्टर इस मटेरियल लेवल से हटकर स्पिरिचुअल लेवल पे चलने लग जाएगा। किसके कारण, हमारे जीवन में जो छोटे मोटे कष्ट आए। एक बच्चा है, वो होमवर्क नहीं करता है, तो स्कूल में जाएगा तो टीचर खूब डंडे मारेगी उसको, मगर माँ चाहती है कि अरे इसको पनिशमेंट ना मिले मगर साथ साथ डिसिप्लिन भी बना रहे। तो माँ क्या करती है, बेटा तू जा स्कूल जा और ये ग्लव पहन के चला जा। तो जब टीचर बोले कॉपी दिखा, तो कॉपी दिखा दियो, साथ साथ हाथ पहले आगे कर दियो, बोले मारो डंडा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसको कष्ट हो। हाँ, डंडा पड़े मगर कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान का हृदय है। मगर कोई वहां जाके स्कूल में जाके ग्लव भी पहना, वहां ग्लव उतार दे, बोले मारो जी अब, तो फिर इसकी कोई गति नहीं है। तो ऐसे ही भगवान तो हमें शेल्टर देते हैं जब हम उनके पास आते हैं, मगर उसके बाद भी कई बार इतने उद्दंड हो जाते हैं ना, हम अपने नियमों का पालन नहीं करते, भक्ति के नियमों को छोड़ देते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो फिर माया हमें बहुत दंड देती है, बहुत कष्ट देती है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, सो कृष्णा इज गिविंग दैट ग्लव ऑफ रिमेम्बरेंस टू अस। भगवान अपना एब्जॉर्प्शन, अपना प्रेम, अपना स्मरण हमें देते हैं कि तुम मेरा स्मरण करते रहो और उस स्मरण में तुम्हें कोई भी दुख नहीं लगेगा। इसलिए जब भक्ति में आते हैं तो कष्ट तो बड़े बड़े आ जाते हैं, बवंडर आ जाते हैं लाइफ में, मगर वो भक्त ऐसे सहन कर लेते हैं और कुछ हुआ ही नहीं, है ना। वो मम्मी मान लेता, बोले तो सब हरि की इच्छा है, जैसे वो चला रहे हैं मुझे चलना है, वो स्वीकार करने लग जाता है। देन वो कंप्लेन नहीं करता है व्हाई मी, तो वो बोलता है ट्राई मी, और कृष्णा ट्राई मी ना, जैसा कराना चाह रहे हो करा लो मेरे से ना, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे ही पुराने कर्म होंगे। तो कोई आपका पैसा चुराएगा तो आपको याद रहेगा, बोले मैंने चुराया होगा ना इसका, तभी तो आया वापिस मेरे पास, तो मेरे ही प्रारब्ध है। तो हम ये टर्म्स पे आ जाएंगे कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है मेरे अपने पुराने कर्मों के फल हैं, मुझे एक्सेप्ट करने हैं। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। कि एक भक्त जिसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, अगर वो उन कष्टों को केवल सहन करता रहे और भक्ति में लगा रहे, तो ऐसा व्यक्ति जीते जी इस भूमंडल पे रहते रहते ही वो मुक्ति का पात्र है। तो कोई बहुत बड़ा भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी भक्ति में लगे रहें और जो कष्ट, जो हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहे हैं उनको सहन करते रहे, बस हम शांति से भगवान का स्मरण करते हुए। यही हमारे जीवन की सफलता है, यही हमें मुक्ति दे देगी। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति हमें हमारे कर्मों से हमें बचाती है, कर्मों के फलों से बचाती है, और हमारा फ्यूचर तो बड़ा सिक्योर है, क्योंकि फ्यूचर में कोई बचता ही नहीं है, कोई अप्रारब्ध बचता नहीं है, सब भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सोच विचार के कोई काम किया है और बाद में जाके देखते हैं कि वो तो कुछ गड़बड़ हुई, फंस गए हम, तो उसका कर्म लगेगा हमें कि हमने तो बहुत सोचा समझा, बड़े वी हैव टेकन अ वेल थॉट डिसीजन, बट डिस्पाइट दैट द रिजल्ट ऑफ दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी नेगेटिव, सो विल आई गेट कर्मा। तो इसमें तीन चीजें समझने की हैं, इंटेंट, कंटेंट एंड कॉन्सिक्वेंस। Why I am doing?
व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट। तो मैंने जो कार्य किया उसका भाव क्या था, किस लिए मैं वो कर रहा हूं, क्या वो शास्त्रों के अनुसार है। सेकंड, जो मैं कर रहा हूं ना, जो मैंने सोचा था, जो और जो मैं उस कार्य को कर रहा हूं, क्या वो शास्त्रों के अनुसार है। और फिर उसका जो भी फल मिलेगा मैं उसको कैसे एनालाइज कर पा रहा हूं, क्या मैं शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस रिजल्ट को स्वीकार कर पा रहा हूं कि नहीं। तो ये जो राइट एंड रॉन्ग है ना, ये कैटेगोरिकल नहीं है कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि एक सही चीज दूसरे समय में गलत हो सकती है। तो राइट एंड रॉन्ग हमेशा कॉन्टेक्चुअल रहते हैं। कई बार हम बड़ी बुद्धि लगाकर, बड़ा दिमाग लगाकर कोई कार्य करते हैं और उसका बैड कॉन्सिक्वेंस आ जाता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कर्मा ही है। एग्जाम्पल के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं और एक फोन कॉल आई, मगर आपने उठाया बात करने के लिए नहीं, केवल काटने के लिए, और जैसे यहाँ पे हल्का सा नजर झुकी, सामने हो गया एक्सीडेंट, उसका सिर फूट गया, फिर आपको जेल जाना पड़ा। अब किया क्या था आपने बड़ा अच्छा कार्य किया था कि फोन नहीं उठाने का कार्य किया था, फोन को काटने का काम किया था, मगर विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो ऐसा उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि यू हैव टर्न्ड आउट टू बी इन अ जेल। तो मैग्नीट्यूड देखिए कितना है, छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्या रिजल्ट मिला आपको। सो दैट मीन्स कर्मा इज प्लेइंग अ रोल, क्योंकि कर्मा इज नेवर लीनियर कि आपने कुछ काम किया उसका वैसे ही आपको रिजल्ट मिल गया ना। इट इज ऑलवेज मल्टीट्यूड, कब कौन सा कर्म कब फलीभूत हो रहा है ना। तो कई बार क्या होता है ना, भगवान क्या करते हैं, ग्रुप कर्मा भी देते हैं कि बड़े सारे लोगों के एक साथ एक जैसे कर्म है और उनको उसका कॉन्सिक्वेंस देना, रिजल्ट देना है, तो भगवान क्या करेंगे, उनको सबको भरेंगे एक बस में, बोले चलो जी चलो धाम जाएंगे, वैष्णो देवी जा रहे हैं जी, माँ मुरादे पूरी कर दे। तो सब गाते गाते जा रहे हैं पूरी रात ना, और फिर रातों रात में ही निपट लेते हैं, वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाते। तो जो मुरादें नहीं भी करी थी वो भी पूरी होगी उनकी। क्यों? क्योंकि अब इन सबको एक साथ एक जैसा कर्मा मिलना था, तो ग्रुप करके उनको वो कर्मा मिल गया, कंबाइंड कर्मा। तो ऐसी कर्म कैसे फलीभूत हो रहा है हम नहीं जान सकते उसको। गहना कर्मणा गति, भगवान बोलते हैं ये जो कर्म का जो खेल है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही कंडेंस है, बड़ा ही गहन है, इसको इतनी आसानी से हम समझ नहीं पाएंगे। मगर हाँ ये जरूर समझ सकते हैं कि मैंने कुछ कार्य ऐसे किया नहीं मगर उसका रिजल्ट मुझे मिल गया, दैट मीन्स कुछ मेरे पुराने ऐसे कर्म हैं जो इकट्ठे होते 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 इतना बड़ा बवंडर बन गया वो, और एक साथ मुझे वो मिल रहे हैं। तो यस, कर्मा इज प्लेइंग अ रोल देयर। कुछ लोग छोटा सा खाते हैं, हल्का सा कुछ खाएंगे और उनका पेट ऐसा फैलता रहेगा, ऐसा फैलता रहेगा। और कुछ लोगों की जो टंग है दैट इज लाइक कन्वेयर बेल्ट, बोले कुछ भी आए चलने दो, अंदर सब चलती रहती है, हमेशा रुकती नहीं है ना, मगर ऐसे स्लिम टिम रहते हैं बिल्कुल, सब कुछ खा लेंगे अंदर, सब मतलब ऐसे ऐसे एंजाइम भी आ जाते हैं उनके अंदर, सब डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना, घास फूस ये वो सब खा लेंगे वो, बट दे स्टिल स्टे वेल्दी, दे स्टिल से हेल्दी। क्यों? बिकॉज कर्मा इज प्लेइंग अ रोल। तो हाँ, अगर कुछ आपने बहुत सोच विचार के भी डिसीजन लिया है, इट कैन टर्न आउट टू बी अगेंस्ट यू ऑल्सो, बी रेडी फॉर दैट। तो उस समय भी ये याद रखना चाहिए कि हाँ भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मगर इस समय ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान अंधे हो गए क्या, कि मैं इतना दिमाग लगा के मैंने काम किया उसके बाद भी गलत क्यों हो रहा है। कृष्णा इज स्टिल वॉचिंग दैट, एंड कृष्णा इज वॉचिंग नॉट दैट एक्टिविटी, कृष्णा इज वॉचिंग योर टॉलरेंस अगेंस्ट दैट एक्टिविटी, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्टिविटी। कि वहां देखना चाह रहे हैं कि आप कैसा बिहेव करेंगे जब आपके साथ गलत होगा, उसके बाद भी आप मेरे को याद कर पा रहे हैं नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If my boss tells me to do something wrong, will I get karma? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि देखो जी कंपनी में है, काम करना है, पैसा वहीं से आता है, तो बॉस तो भगवान है, तो जैसा वो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। अब वो कुछ गलत बोलते हैं वो भी करना पड़ेगा, तो उसका कर्म हमें तो नहीं लगेगा ना, उसको लगेगा ना बॉस को जिसने बोला नहीं। सो कर्मा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फॉलो धर्मा, कर्मा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फॉलो धर्मा। जो धर्म है वो तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, और फिर आपके कर्म भी धर्म के अनुसार होने चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला एक वर्ड, सिंगल वर्ड, फाइट, युद्ध करो। अरे भैया पूरी 45 मिनट गीता बोली, 700 श्लोक बोले ये बताने के लिए कि लड़ना है, मगर लड़ना क्यों है ये समझाया भगवान ने। तो उसके पीछे पूरी फिलॉसफी दी भगवान ने कि हाँ युद्ध करो, युद्ध करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, सब जानते हैं, मगर मैं बोल रहा हूं युद्ध करो, उसके पीछे मेरी ये फिलॉसफी है, इसलिए युद्ध करो आप, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, क्योंकि आपको प्रजा का पालन रक्षा करनी है, क्योंकि आपको धर्म का पालन करना है, धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए आप युद्ध करो। सो कृष्णा गिव अ रैशनल बिहाइंड व्हाई टू डू समथिंग व्हिच अपरेंटली अपीयर्स टू बी बैड। तो रीजनिंग दी भगवान ने। तो भगवद गीता डज नॉट जस्ट टॉक अबाउट एक्शंस एंड डिसीजंस। सो भगवद गीता टॉक्स अबाउट द फाउंडेशन ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस, कि आधार क्या है जो आप कार्य करना चाह रहे हैं वो जानेंगे आप। तो आधार क्या है? एक ही आधार है, भगवान को प्रसन्न करना। तो जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता हेतु करे जाते हैं उसमें कर्म नहीं लगता है, वो अकर्मा होता है। इसलिए अर्जुन ने युद्ध भी किया, इतने सारे लोगों को मारा भी, मगर उसके बाद भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता हेतु वो कार्य किए थे। मगर अगर अर्जुन किसी व्यक्ति को नहीं मारते, वहां चुप्पी साध लेते, मौन व्रत में रहते, साधना करने लग जाते, हिमालय में चले जाते, बोले नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, पाप है इसमें, तो ये पाप बोलते बोलते पाप लग जाता उनको, क्योंकि भगवान की बात नहीं मान रहे हो। तो ये नहीं कि बस बॉस ने बोल दिया है तो अंधाधुंध हम कार्य करने लग जाएं, उसमें बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, कर्म तो लगेगा उसमें। जैसे बताया जाता है कोई मीट खाता है तो बोलो इसमें गलत क्या है, मैंने तो नहीं मारा है, मारने पे पाप लगता है ना, मैं तो खा रहा हूं। नहीं, शास्त्र बोलते हैं वो 6 के 6 लोग जो इन्वॉल्व है इस एक्टिविटी में, सबको इक्वल अमाउंट में पाप लगेगा। जिसने उस पशु को पकड़ा, जिसने काटा, जिसने बेचा, जिसने खरीदा, जिसने पकाया, जिसने खाया, all 6 people equally responsible to receive the consequence of that bad activity। तो ऐसे ही बॉस ने कुछ गलत बोला आपको करने को, तो आपको भी उसका फल तो लेना पड़ेगा, उसका कर्म तो लेना पड़ेगा। मगर प्रैक्टिकली भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हाथ में क्या है। हमें हमेशा याद रखना है कि वी आर नॉट चैंपियंस ऑफ मोरालिटी, वी जस्ट वांट टू बिकम स्मॉल सर्वेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो बहुत चीजें ऐसा प्रतीत भी होगा कि इमोरल हैं जो करी जा रही है। जैसे बॉस ने कुछ बोल दिया या कुछ इमोरल एक्टिविटी चल रही है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो क्रैक्ड वर्जन है, मगर आप वहां पे जाके कंपनी में जाके बोले नहीं ये पाप है, हमें खरीदना चाहिए सॉफ्टवेयर, उसके बिना मैं काम नहीं करूंगा, धरना देता हूं मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं काम करूंगा मैं। मगर आपकी बात सुन तो ली बॉस ने, मगर केवल सुनी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे से सुन ली। बोले तू घर ही बैठ, अब है ना, काम नहीं करना ना, नहीं मत कर, तू, हम काम दे नहीं रहे तेरे को। अब आप काम भी नहीं कर रहे हैं ना, धरना दे के बैठे हैं, सैलरी आ नहीं रही है, अब क्या होगा, भजन में मन नहीं लगेगा आपका। बोले तो कृष्ण भक्ति में आया था, हमें सोचा था सब यहाँ पे सुंदर सुंदर रोजी रोजी हो जाएगा, मगर ये क्या, एक नौकरी हाथ में लगी थी वो भी निकल गई इस भक्ति के चक्कर में। सो यू नॉट चैंपियंस ऑफ मोरालिटी। अगर वो मोरालिटी आपके भक्ति में बाधा आ रही है तो बेहतर है उस मोरालिटी को छोड़िए, बिकॉज द रियल मोरालिटी इज टू प्लीज कृष्णा। द रियल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी इज टू प्लीज कृष्णा। जहां पे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं वो कार्य मुझे स्वीकार करने हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली हमारे लिए हमें धरना दे के बैठना नहीं है वहां पर, क्योंकि वो सारे आपकी सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। सो वी आर नॉट हियर टू फिक्स द वर्ल्ड, वी आर हियर जस्ट टू फिक्स आवर इंटरनल सेल्फ फर्स्ट। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले अपने हृदय को हम शुद्ध कर लें, बाद में जाके दूसरों के हृदय की बात जानेंगे, उसको संभालने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर कार्य करना है, अपनी भक्ति की रक्षा करनी है। दो मोरालिटी इज इंक्लूडेड इन डिवोशन, बट मोरालिटी इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू डिवोशन। तो ऐसा नहीं है कि भक्त ना वो मोरालिटी की बात नहीं करते हैं, मगर भक्त केवल मोरालिटी की बात भी नहीं करते हैं।
क्योंकि मोरालिटी से ऊपर भी क्या है, भगवान की भक्ति, जो सारी मोरालिटी के पिताजी हैं। अब भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो सबको प्रतीत होता है कि बड़े इमोरल एक्ट्स हैं। नहीं, हमारे भगवान ही इज नोन फॉर डूइंग ऑल सेंसिटिव एक्टिविटीज विच आर नॉट परसीवेबल फॉर ऑल, मगर उसके बावजूद भगवान जो भी कार्य करते हैं वो क्या, दैट इज रियल ट्रूथ, वही सच है, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता। जब डिटेल्स जानेंगे तो समझ आएगा, अरे ये भगवान ही कर सकते हैं। हमें तो ये पता है कि बस भगवान ने इतनी सारी गर्लफ्रेंड बना ली है ना, 16,108 उनकी रानियां हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, उनके साथ रासलीला करते हैं, मगर उसकी फाउंडेशन में पता नहीं है। जब वो जानेंगे तो पता लगेगा, अरे ये ठाकुर जी कर सकते हैं, 16,108 पत्नियां ठाकुर जी बना सकते हैं ना। एक ने हमारी नाक में दम कर रखा है ना, 16,108 होती तो हमारी क्या होता ना। सबको ज्वेलरी दिलानी है, सबको शॉपिंग करानी है, साड़ियाँ दिलानी है, घुमाने लेने, फिर सबके पप्पू पप्पू होते, सबकी गीता पीता होती ना, कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं उनको। ये तो भगवान ही कर सकते हैं भैया, उनकी अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियों से सबको सैटिस्फाई कर सकते हैं। ओनली कृष्णा कैन डू इट। तो वो रियल एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है, मोरालिटी है हमारे लिए। तो इसलिए हमारा फोकस कर्म पे नहीं है, हमारा फोकस भक्ति के ऊपर है। तो वी शुड नॉट बी कॉट अप, टू मच कॉट अप इन दिस एक्टिविटी ऑफ कर्मा। तो हमारा जीवन बड़ा खुशहाल चलेगा, बिना कंफ्यूजन के चलेगा। मगर वो लोग जो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं और इन चीजों का पालन भी नहीं कर रहे हैं, वो कर्म में फंसेंगे। तो उन लोगों को धरना देना चाहिए, है ना। कोई ऐसा कुछ कार्य करा रहा है बॉस, तो बोले नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति भी नहीं करता हूं, तो मैं ये भी नहीं करूंगा। मगर जो भक्ति कर रहा है बोले आप जो कराना चाहो कर लेंगे जी हम, है ना, क्योंकि हमें ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहना है ना। हम आपके चेले बने रहेंगे ना, क्योंकि हम सुप्रीम चेले बने हुए हैं ठाकुर जी के। तो आपका चेला चपरासी बनने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप हमें अलाउ करते रहो भक्ति में जाने के लिए। कभी फेस्टिवल हो तो छुट्टी दे देना, यहाँ तक हमें जाने देना, हम करते रहेंगे आपके काम। क्यों? क्योंकि अब वो भक्त कर्म के बंधन में नहीं फंसा हुआ है, उसका पर्पस कुछ बड़ा है, तब वो छुटर पुटर बातों में फंस नहीं रहा है। हाँ, कर्म लगेगा, मगर कर्म लगने के लिए हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। बोले तू पाप लगा मुझे, है ना, मगर मैं ठाकुर जी की भक्ति करूंगा जाके। तो तू पाप लगाता रहे, काम करवाता रहे मुझे, बट मैं वहां जाके भक्ति छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे सारे पाप धुलते रहेंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो मेरे नाम पे, मैं उसके काम पे। तो जो मेरा नाम स्मरण कर रहा है, मेरा नाम उच्चारण कर रहा है, तो उसके सारे काम बना दूंगा ना। कुछ काम में इधर उधर कुछ गड़बड़ी भी हुई, मैं उसको संवार दूंगा। मगर जो केवल अपने काम पे लगा रहेगा, तो वहां बोलते हैं मैं अपने धाम पे। तुम अपने काम पे लगे रहो भैया ना, तुम अपने उसके कर्म अर्जित करते रहो, कर्म के फल अर्जित करते रहो, ना माया की पिटाई खाते रहो, मैं चला अपने धाम। तो फिर उस व्यक्ति का भगवान, उसके कर्मों को उस व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जानते हैं कर्मा थ्योरी, हमने सुन लिया है कि देखिए कर्म होता है, कर्म के कारण ही फल मिलता है। अब कोई बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति है ना, बहुत कष्ट उठा रहा है, तो उसके साथ उसको सांत्वना देने की आवश्यकता क्या है, उसको हेल्प करने की आवश्यकता क्या है? सीधा जाके बोले तूने घटिया काम किया था, है ना, तेरे कर्म ही है जो तेरे को ऐसा शरीर मिला है, ऐसा घर मिला है ना, ऐसे इतने कष्ट पा रहा है तू। सो शुड वी हेल्प पीपल, और इज हेल्पिंग पीपल a kind of hindrance in the execution of karma? कि अगर हम बीच में चले जाएं और उस व्यक्ति की हेल्प करने ले जाए, मतलब कि जो भगवान उसको कर्म देना चाह रहे हैं, हम उसके बीच में आ गए, ऐसा है क्या? तो जैसे कोई प्रजा है, प्रजा में किसी घर चोरी हो गई, तो राजा के पास जाएगा, तो राजा आगे बोले हाँ अब आया ना तो मेरे पास, मुझे याद है ना 3000 जन्म पहले तूने भी चोरी करी थी, इसलिए तेरे घर में अब चोरी हुई है। अब राजा अब ऐसा बोलेगा तो वेयर इज द पॉइंट ऑफ जस्टिस, वेयर इज द पॉइंट ऑफ लॉ? अब बच्चा जाए माँ के पास, बोले मम्मी दूध पिला दो, बोले नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि मैं जब बच्ची थी तब तूने मुझे दूध नहीं पिलाया था।
तो धर्म का पालन तो हमेशा करना पड़ेगा। अगर हम हर चीज में कर्मा को एस्क्राइब करने लगे तो अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे हम। सारा ऑर्डर, सारा लॉ, सारा जस्टिस सब खत्म हो जाएगा अगर हर चीज में कर्म को देखने लग जाएंगे तो वी नीड टू सी व्हाट इज माय धर्मा इन दैट सिचुएशन, नॉट माय कर्मा इन दैट सिचुएशन। मेरा धर्म क्या है? माँ का धर्म है ममता, तो हर परिस्थिति में वो माँ अपनी ममता दिखाएगी, चाहे बच्चे ने कितने ही कुकृत्य क्यों ना कर ले हो, माँ तो माँ है। ऐसे ही जो लॉ मेकर है ना, उसको तो लॉ का जस्टिस देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसका धर्म है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमेशा लर्निंग टू मेक द राइट चॉइसेस। और अगर कुछ ऐसा बहुत ही भयंकर परिणाम कुछ हो जाता है, तब हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या मैं कुछ और अच्छा कर सकता था क्या इस परिस्थिति में। सो दैट शुड बी आवर व्यू, आवर वे टू सी द सिचुएशंस। एक बार की बात है, कुछ भक्त वैन में जा रहे थे और वैन टॉपल हो गई और जितने भक्त थे सबने अपना शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद जी को भी पता चली। तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं भक्त कि प्रभुपाद ये क्या डेस्टिनी थी कि उन भक्तों की ऐसे वैन टॉपल हो जाए, इस अवस्था में वो अपने प्राण त्यागे। प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं, बोले those devotees they were driving so fast, they should have been cautious to drive their car slowly। अब ऐसे नहीं कि हर चीज डेस्टिनी है ना, कुछ आपके चॉइस भी तो है कि आप क्या उस समय एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, मान लीजिए किसी का कोई परिजन चला गया, वहां जाके हम उसको कर्मा बता रहे हैं, बोले देखो जी जाना तो एक दिन सबको ही है, एक दिन वो भी करेंगे, वो चले गए, एक दिन आप भी जाओगे, तैयार हो जाओ। उस समय तो उसको सांत्वना चाहिए, वो पीड़ा में है, वो कष्ट में है। ऐसा एक परिजन जो इसे वो बहुत प्रेम करते थे वो चला गया, सो हीलिंग चाहिए उस समय। तो ये हमारा धर्म है। हाँ, कर्म बताने का भी एक समय आएगा, मगर उस समय तो उस व्यक्ति को हीलिंग चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस दिन मान लीजिए डेथ हुई, उस दिन जाके भगवद गीता नहीं पढ़ी जाती है ना, उस दिन को जाके वो जो रो रहा है उसको चुप कराया जाता है ना, उसको अपना सानिध्य दिया जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखा जाता है, उसको बताया जाता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, वी आर स्टैंडिंग विद यू। हाँ, उसके बाद चौथा होगा ना, 13वीं होंगी, तब जाके गीता पढ़ाएंगे, तब जाके उसको सिद्धांत बताएंगे। हाँ, तब बताएंगे कि वो चले गए हैं, इसका मतलब तैयारी कीजिए, आपका भी नंबर आने वाला है, और अंत समय में जो करेंगे वही अगले जीवन में मिल जाएगा। तो सोचिए क्या किया था उन्होंने अंत समय में। अगर वो नहीं कर पाए तो कम से कम आप कुछ करिए उनके लिए, तो तब हम उनको फिलॉसफी समझा सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। मगर उस समय तो हमारा धर्म है। हाँ, ये नहीं कि उनके कर्म क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा धर्म क्या है। तो कोई व्यक्ति कोई पीड़ा में है तो एक भक्त का हृदय पिघलना चाहिए उसकी पीड़ा को देखते हुए। इसलिए भक्तों को क्या बोला जाता है, दूसरे को दुख को देखकर वो दुखी होते हैं और दूसरों को सुख को देखकर वो सुखी होते हैं। पर सुखा सुखी हैं वो, पर दुखा दुखी हैं वो। तो ऐसे नहीं कि भक्त वो पत्थर दिल हो जाता है, बोले सड़ने दो, गलने दो इन लोगों को, इनके कर्म है, घटिया लोग हैं। नहीं, ये भक्त का हृदय पिघलता है। मगर हाँ, पिघलता तो है, मगर किसके लिए पिघलता है? अरे ये लोग कष्ट में हैं, इसलिए नहीं कि ये भूखा है, इसलिए नहीं कि ये अनाथ है, इसलिए कि ये भगवान को भूल के आया है। तो मेरा कर्तव्य क्या है कि हाँ, अभी इसको मैं कुछ खाना खिला दूंगा, मगर इसको वापस उस व्यक्ति से मिलाऊंगा जो उसको असली आनंद दे सकता है, क्योंकि उसी को भूल के वो कष्टों में आया है, इस भौतिक संसार में आया है। तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं इनको भगवान से वापस मिलाऊं, कृष्ण से वापस मिलाऊं। क्योंकि जब तक कृष्ण से दूर रहेंगे तब तक दुख भोगते रहेंगे ना, चाहे वो झोपड़पट्टी में हो चाहे महलों में ठहरा लो उनको। तो बहुत जो निचले देश हैं जहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ही घटिया हालत में होती है, वहाँ पे भी कष्ट है, वहाँ पे भी लोग दुखी हैं। और जहाँ पे जो सर्वसंपन्न देश हैं वहाँ पे भी लोग दुखी हैं। नहीं, अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, सब लोग वहाँ पे कष्ट में हैं, दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण नहीं है।
तो भक्त का धर्म क्या है? सबको कृष्ण देना है। तो हम अपनी आंखें बंद नहीं कर लेंगे कि अरे इनको कष्टों में रहने दो, इनको सड़ने दो, गलने दो। नहीं, मेरी ड्यूटी है कि इनके जीवन से मैं कष्टों को दूर करूं। कैसे? इनको कृष्ण देकर। जैसे मेरे जीवन से कष्ट दूर हुए हैं, मेरे को किसी ने कृष्ण दिए हैं, तो ऐसी मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उनको कृष्ण दे दूं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ समवन डज नॉट नो द लॉ ऑफ कर्मा? अगर किसी को पता नहीं कि कर्म का सिद्धांत क्या, कि उसको भी कर्म लगेंगे? अब बोलेंगे प्रभु जी आपने तो फंसा दिया हमें ये लेक्चर दे के, ना कि कर्म का सिद्धांत होता है, जो कर्म करो उसका फल मिलते हैं। अगर लेक्चर ना सुनते तो हमें पता नहीं होता, तो हम अपनी मस्ती में रहते, जो कर रहे थे करते रहते। अगर आपने फंसा दिया हमें, अब हमें करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। नहीं, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप अज्ञानता में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, वो भी जब आग के पास जाता है तो आग उसको जलाती है। आग ये नहीं बोलते रे इसके कितने कोमल हाथ हैं, कितना सॉफ्ट है, नहीं सॉफ्ट, सो सॉफ्ट, आई कैनॉट मेक, मैं इसको जला नहीं सकती। नहीं, उसको भी जलाएगी, क्योंकि आग का एक इसका उसका धर्म है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, जलाना, प्रकाश और ताप, ये आग का धर्म है। तो जो भी उसके निकट आएगा, जो भी उसके सानिध्य में आएगा, वो अपना कार्य करेगी। तो ऐसे ही कर्म के सिद्धांत भी ऐसे, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, कर्म के सिद्धांत तो आपके ऊपर लागू होंगे। बट बेटर है कि हम पता कर लें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, ताकि हम कुछ गलत कार्य ना करें अपने जीवन में। एक बार एक ट्रैफिक लाइट पे एक भैंस क्रॉस कर गई रेड लाइट, तो उसको देखा देखी एक व्यक्ति ने भी क्रॉस कर ली रेड लाइट। तो सामने मामा जी खड़े थे, पकड़ लिया उसको। बोले ये क्या मतलब है, तुमने मेरे को पकड़ लिया, भैंस गई? तो मामा जी बोलते, बोले वो तो भैंस थी, तू भैंस भी बड़ा भैंसा है। तो कोई ये नहीं पता है कि ना कब चलाना है, कब नहीं चलाना है। अब आप जो रोटी बच जाती है आप लेके जाओ अपनी गली में ना, तो गाय आएगी, गाय रोटी लेके चली जाएगी। मगर वही रोटी लेके आप जू में चले जाओ, वहाँ पे दो, तो शेर आएगा आपका हाथ ही लेके चला जाएगा। तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना आपको। तो ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पता नहीं था कि शेर ऐसा बर्ताव करता है। ना, यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। सो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। होटल में जाते हैं, आपने सामान ऑर्डर किया है तो बिल आपको देना पड़ेगा ना। ये नहीं बोल सकते गलती होगी, अरे मैं पता नहीं था। पता नहीं भी था फिर भी आओ जी आओ, कोई बात नहीं, पता था तो वहां भांडे मांजो, अंदर आके बर्तन साफ करो। तो दंड तो स्वीकार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे